स्वागत है प्यारे बच्चों आपका स्मार्ट शिक्षा क्लास 9-10। आज हम पढ़ेंगे द लिटिल गर्ल, जो कि लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। इस चैप्टर की जो प्रोटैगनिस्ट है यानी मेन कैरेक्टर, वो एक छोटी सी बच्ची कीजिया। हम कुछ ऑथर के बारे में जान लेते हैं। ऑथर का बर्थ हुआ था 19 अक्टूबर 1888। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई थी 9 जनवरी 1923। वो एक मॉडर्निस्ट राइटर थी। उनका जो अपब्रिंगिंग हुई थी वो न्यूजीलैंड में हुई थी। उनका पेन नेम था कैथरीन मैन्सफील्ड, ऑल्दो उनका रियल नेम कैथरीन मैन्सफील्ड म्यूरी था। ओके, तो ये जो चैप्टर की थीम है वो है रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड अ चाइल्ड एंड देयर बॉन्ड ऑफ लव। तो स्टार्टिंग में क्या दिखाया गया है कि एक छोटी सी बच्ची है, लिटिल गर्ल है, वो जितना हो सके अपने पापा को अवॉइड करती है क्योंकि वो उनसे फियर करती है। तो जब भी उसके पापा ऑफिस जा रहे होते हैं, वर्क के लिए जा रहे होते हैं, वो हमेशा उसके पहले रूम में आते हैं, उसको गोद में लेते हैं, उसको एक कैजुअल किस देते हैं, यानी कि गाल पर एक किस देते हैं गुड बाय करने के लिए। तो वो भी कहती है गुड बाय फादर। बच्ची को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है जब वो सुनती है कि जो कैरेज की आवाज़ है, यानी कि जिस भी व्हीकल से उसके पापा ऑफिस जाते हैं, वो फेंटर फेंटर होता जा रहा है, यानी कि उसकी आवाज़ अब फेड होती जा रही है। ठीक है, तो शाम को जब वो बच्ची स्टेयरकेस पर खड़ी होती है तो उसे आवाज़ आती है कि डाइनिंग हॉल में कोई लाउड सी आवाज़ है। ठीक है, और वो किसकी आवाज़ है? वो उसके फादर की आवाज़ है कि वो अब आ चुके हैं। बोलते हैं कि मेरे लिए चाय लेकर आओ, और क्या मेरा जो न्यूज़पेपर है वो अब तक नहीं आया? मदर गो एंड सी माई पेपर्स आउट। और वो अपनी मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी ज़रा देखो क्या न्यूज़पेपर आया है नहीं आया, और मेरी स्लीपर्स लाओ। तभी जो कीजिया की मदर होती हैं वो उनको आवाज़ लगाती है और कहती हैं कि कीजिया, अगर तुम एक गुड गर्ल हो तो फिर नीचे आओ और टेक ऑफ योर फादर बूट्स। तो फिर अपने पापा के जो शूज़ हैं उनको रिमूव कर दो। ठीक है, हमसे भी ऐसे ही कहा जाता है कि अगर तुम अच्छे बच्चे हो तो बेटा पढ़ के दिखाओ, खाना खाओ, इस टाइप से। फिर क्या होता है कि जो कीजिया होती है वो स्लोली स्लिप डाउन होती है, और मोर स्लोली जब वो हॉल में आती है। स्लिप डाउन का मतलब होता है कि कम डाउन क्वाइटली अनविलिंगली, मतलब का दिल नहीं है उनका आने का। और फिर जब वो दरवाज़ा खोलती हैं हॉल का या ड्राइंग रूम का अपने, तो वो देखती हैं कि उनके पापा ने स्पेक्टेकल्स यानी कि चश्मा लगाया हुआ है, और वो उनको कुछ इस तरीके से देख रहे हैं जो कि जिससे कि वो डर गई, टेरिफाइड हो गई। वो कीजिया से कहते हैं कि हरी आप जल्दी से मेरे बूट्स निकालो और इनको आउटसाइड रख दो। तो उसके फादर से पूछते हैं हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, मतलब अच्छे बच्चे की तरह रही ना तुम आज? तो वो कहती है, वो डरी तो रहती है, आई डोंट नो फादर, इस तरीके से स्टैमर करते हुए बोलती हैं। स्टटर एक नया वर्ड है स्टैमर के लिए, स्पीच प्रॉब्लम थी उनको। तो वो कहती है मदर से ही पूछ लो आप। कीजिया कभी भी दूसरे लोगों के सामने स्टटर नहीं करती थी, वो बस अपने पापा के सामने ही स्टटर करती थी। क्यों? क्योंकि वो उनसे डरती थी, फियर की वजह से। तो ऐसे होता है, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, वो बहुत हार्ड ट्राई करती हैं तब जाके तो बोल पाती हैं। तो उसके फादर पूछते हैं व्हाट्स द मैटर, बात क्या है और तुम इतनी रेस्ड क्यों लग रही हो, यानी अनहैप्पी। तब कीजिया के फादर भी थोड़े से वरीड हो जाते हैं और वो अपनी मदर से कहते हैं, यानी कीजिया की ग्रैंड मदर से, उम्मीद है आपने बच्चों को सिखा दिया होगा नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी बच्चा ना करे। ठीक है, फिर वो कीजिया से कहते हैं कि ये कप उठाओ और इसको केयरफुली लेकर जाओ। कीजिया के हिसाब से जो कीजिया के फादर हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। उनके जो हाथ हैं वो इतने लंबे लंबे हैं, उनकी नेक इतनी लंबी है। ठीक है, स्पेशली उनका माउथ जब वो यॉन करते हैं यानी ऐसे जमाई लेते हैं तो उनको जाइंट कह देती है। तो एक संडे आफ्टरनून क्या होता है, ग्रैंड मदर कीजिया से कहती हैं कि तुम नीचे ड्राइंग रूम में जाओ जहाँ पर फादर और मदर हैं, और उनके साथ एक नाइस टॉक करो। ठीक है, तो क्या होता है कि जो उसकी मम्मी होती है कीजिया की, जब वो नीचे जाती है तो वो एज यूजुअल पढ़ रही होती है। ठीक है, उसके जो फादर होते हैं वो पूरी तरीके से स्ट्रेच्ड आउट होते हैं ऑन द सोफा, यानी कि सोफा के ऊपर लेटे हुए होते हैं। उनके जो पैर होते हैं वो बेस्ट कुशंस के ऊपर होते हैं। उसके फादर के चेहरे के ऊपर हैंकरचीफ होता है, यानी कि हैंकी ऐसे पड़ा हुआ होता है। फिर क्या करती है कीजिया, वहीं पर स्टूल पर बैठ जाती है और अपने फादर को देख लग जाती है। तो उसके फादर अचानक से उठते हैं और बोलते हैं कि मुझे ऐसे मत देखो, तुम एक ब्राउन आउल की तरह लग रही हो। तो क्या होता है, एक बार ग्रैंड मदर कीजिया को सजेस्ट करती हैं कि तुम्हारे फादर का बर्थडे नेक्स्ट वीक है, तुम्हें उनके लिए कुछ सरप्राइज या फिर गिफ्ट कुछ ऐसे बनाना चाहिए। वो कहती हैं कि तुम एक पिन कुशन बनाओ येलो सिल्क से। उस बच्ची को कोल्ड हुआ हुआ रहता है, लेकिन फिर भी वो लेबोरियसली लग जाती है, यानी कि सारे के सारे एफर्ट डालकर लग जाती है डबल कॉटन से, यानी कि सुई के अंदर ऐसे डबल कॉटन धागा निकालते हैं ना, प्रॉपरली उसको स्टिच करने की कोशिश करती है और अच्छे से सिल भी लेती है उसको 3 साइड से। ठीक है, मगर वो सोचती है यार सिल तो लिया, इसे भरूं क्या अंदर। एक दिन वो ऐसे घूम रही होती है तो अपनी मदर के रूम में पहुंच जाती है, घूमते घूमते ऐसे अपने घर में। वो क्या देखती है, बेड के साइड में जो बेड टेबल है उसके ऊपर कुछ पेपर्स रखे हैं। उसे लगता है ये स्क्रैप पेपर है, यानी ख़राब पेपर है। बस वो क्या करती है, उन पांचों की पांचों शीट्स को उठाती है और उनको टोर कर देती है, उनको फाड़ के अपने कुशन के अंदर भर के चौथी सिलाई भी लगा देती है।
बस फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ह्यू और क्राई हो रहा होता है, यानी कि सब लोग बहुत एंग्री होते हैं क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पेपर जो कि स्पीच थी फादर की जो उन्हें पोर्ट अथॉरिटी में बोलनी होती थी लॉस्ट होते हैं। वो सर्वेंट से पूछते हैं, सर्वेंट कहते हैं हमें नहीं पता। तो मदर क्या करती हैं, कीजिया के रूम में जाके उससे पूछते हैं कि क्या तुमने पेपर लिए हैं। वो कहती है यस। कीजिया की मदर अचानक से स्क्रीम करती है, चिल्लाती है और कहती है क्या, व्हाट। फिर वो क्या करती है, उसको ड्रैग करते हुए नीचे हॉल तक लेकर जाती हैं, उसके फादर के सामने खड़ा कर देती हैं और कहती है बताओ तुमने क्या करा। तो उसके फादर टू एंड फ्रो मूव कर रहे होते हैं कमर के पीछे से हाथ रख के। फिर वो बच्चे को घूरते हैं, कीजिया को घूरते हैं, उसके बाद पूछते हैं बताओ क्या करा है तुमने। तो वो कहती है नो 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 फादर, ऐसे स्टटर करती हैं फिर से क्योंकि डर लगता है उनको। अब गुस्सा आने वाली बात तो है ही, तो फादर कहते हैं रेस्ट डाउन दैट डैम थिंग, मतलब कि उस बेकार सी चीज़ को, जो भी उनको गुस्सा आ गया उसको नीचे लेकर आओ, जो भी चीज़ में इसने भरे हैं पेपर। वो बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो कीजिए एक शैडोड रूम के अंदर बैठी होती है, यानी एक डार्क रूम के अंदर। तो इवनिंग लाइट थोड़ी सी अंदर आ रही होती है रूम के अंदर, तो एक सैड एटमॉस्फेयर बना रही होती है बहुत ज़्यादा। तो वो देखती है उसके फादर के हाथ में स्केल है, वो रूम के अंदर आते हैं, वो कहते हैं सिट अप, उठ के बैठो। वो इतनी ज़्यादा डर जाती हैं कि वो अपना पूरा फेस ऐसे चादर से कवर कर लेती हैं। लेकिन उसके फादर को उसको लेसन सिखाना था। कीजिया बोल ही रही होती है ब ब ब ब, बर्थडे बोल नहीं पाती पूरा, उससे पहले उसके फादर उसके पिंक पाम पर एक स्केल मार देते हैं। वो बेचारी बच्ची रोती हुई अपनी ग्रैंड माँ के पास जाती है। तो ग्रैंड मदर अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठी हुई होती है, जो ऐसे ऐसे हिलती रहती है ना चेयर, उस पर बैठी हुई होती है। वो उसको अपनी शॉल के अंदर कवर कर लेती है। तो कीजिया क्या करती है कि अपनी ग्रैंड मदर को क्लंग करती है उनकी सॉफ्ट बॉडी से अटैच होने के लिए। तो फिर वो बोलती है कि फादर को आखिरकार गॉड ने बनाया ही क्यों, और वो सॉबिंग कर रही होती है बहुत ऐसे इस तरीके से रोती रोती बोलती है। तो ग्रैंड मदर कहती है कि लो बेटा ये हैंकी लो, अपनी नाक को साफ करो, इस पर अपनी नोज ब्लू करो और जाके सो जाओ, सुबह तक तुम सब भूल जाओगी। वो कहती है कि मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी पर उन्होंने सुना ही नहीं, वो इतने ज़्यादा अपसेट थे। पर कीजिए इस इंसिडेंट को कभी भी भूलती नहीं है। वो जब भी अपने फादर को अब देखती है तो हमेशा अपने हाथ ऐसे पीछे कर लेती है क्योंकि उसको लगता है कि अभी भी मेरे पापा मुझे मारेंगे। उसके गाल डर से लाल हो जाते होते हैं। तो वो एक दिन अपने नेबर्स को देखती है जिनका नाम होता है मैकडोनल्ड्स, जो अपने 5 बच्चों के साथ टैग खेल रहे होते हैं, ऐसे कोई गेम होता है। तो उनका जो एक बच्चा होता है बेबी माओ, वो उनके शोल्डर्स पर बैठा हुआ होता है और 2 जो गर्ल्स होती हैं वो उनके कोट से लटकी हुई होती हैं और राउंड एंड राउंड वो घूम रही होती हैं। तो सब लोग लाफ्टर से शेक कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। तो तब कीजिया डिसाइड करती है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स होते हैं। एक बार क्या होता है, उनकी मदर की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो ग्रैंड मदर जो होती है उनको हॉस्पिटल लेके जाती हैं और वो अकेली रह जाती हैं घर में अपनी एक सर्वेंट के साथ जिसका नाम होता है एलिस, जो कि उनकी कुक होती है। तो दिन में तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जैसे जैसे रात होती है उसको सुलाने के लिए एलिस अकेले जाने लग जाती है। तो वो कहने लग जाती है यार मुझे तो नाइटमेयर आएगा, मैं नहीं सो रही, मुझे तो एक बुचर दिखाई देती है, मुझे तो ग्रैनी चाहिए, मुझे अंधेरे में डर लगता है। तो एलिस कहती है कि सो जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके सॉक्स उतारने लग जाती है और कहती है अपने पुअर पा को मत उठाना क्योंकि वो टायर्ड रहते हैं। तो एलिस छोड़ के चली जाती है, उसे फिर से वही नाइटमेयर आता है बुचर का। बुचर वो होते हैं जो मीट काटते हैं। वो बुचर खड़ा है, उसके हाथ में एक नाइफ है, एक हाथ में रोप है, उसकी बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल स्माइल है। वो इतनी ज़्यादा रो रही है पर फिर भी मूव नहीं कर पा रही, सपने में ऐसा दिखाई देता है। तो ग्रैंडमा बोलते बोलते शिवर करती हुई कांपती हुई बच्ची उठ जाती है। उठते बोलती है ओ अ बुचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी। तो वो देखती है कोई खड़ा है। फिर उसके फादर खड़े होते हैं, उनके हाथ में एक कैंडल होती है और वो उसको ब्लू कर देते हैं यानी बुझा देते हैं। और वो क्या करते हैं, कीजिया को गोद में उठाते हैं और लॉन्ग डार्क पैसेज से अपने उसको बेडरूम में ले जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर एक न्यूज़पेपर रखा हुआ होता है बेड पर, उसको हटाते हैं और वहाँ पर कीजिया को आराम से लिटा देते हैं। फिर उसको चादर उड़ाते हैं, अच्छे से कवर करते हैं और खुद भी उसके साइड में आकर लेट जाते हैं। पर कीजिया को तो अभी भी वो स्माइल दिखाई दे रही है, तो वो स्नगल करती है यानी मूव क्लोजर, और उनकी वो शर्ट पकड़ लेती है और उनके कंधे के नीचे अपना सर रखने की कोशिश करती है, स्नगल यानी पास को जाना। तो अब उसको डार्क से डर नहीं लगता और वो स्टिल लेट जाती है। तो कीजिया के फादर कीजिया से कहते हैं कि अपने फीट्स को मेरे पैरों से रब करो ताकि इनमें थोड़ी वार्म आ जाए। और इतना कहते कहते ही वो उससे पहले सो जाते हैं क्योंकि वो इतने ज़्यादा टायर्ड हुए होते हैं। तो कीजिया को इस बात पर थोड़ी सी हंसी भी आती है। तो कीजिया को लगता है कि जो उनके जो फादर हैं उनके तो कोई लुक आफ्टर करने के लिए है ही नहीं, ये थोड़े से हार्ड हैं ग्रैंड मदर से, लेकिन ये अच्छी हार्डनेस है ना, क्योंकि उसको डर नहीं लग रहा होता अब। फिर वो सोचती है कि मैकडोनल्ड्स की तरह मेरे पापा हर दिन मेरे साथ नहीं खेल सकते, इनके पास काम होता है, ये थक जाते हैं। और फिर साय करते हुए बोलती है ऐसे कि इन्होंने मुझे इसलिए मारा था क्योंकि मैंने इनकी ब्यूटीफुल राइटिंग्स फाड़ दी थी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। तो साय की आवाज़ से उसके फादर उठ जाते हैं और पूछते हैं कि अनदर ड्रीम। तो कीजिए कहती है कि मैंने अपना सर आपके दिल पर रखा हुआ है और मुझे सुनाई दे रही है आपकी जो दिल की हार्ट बीट है।
आपका बहुत बड़ा दिल है फादर डियर। कीजिया को समझ आ जाता है कि उसके पेरेंट्स उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये थी चैप्टर की समरी। कोई डाउट रह गया हो तो वो आप पूछ लें। 3 से 4 दिन में दूसरे चैप्टर की वीडियो आ जाएगी। तब तक के लिए बाय।